द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इसलिए मंत्रिपरिषद की संरचना निर्धारित करने में मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। विभागों का वितरण, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, किसी मंत्री को हटाने की सलाह। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वह मंत्रियों के विभागों के वितरण और फेरबदल में केंद्रीय भूमिका निभाता है तथा किसी व्यक्तिगत मंत्री को हटाने के संबंध में राज्यपाल को सलाह दे सकता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभागों की नीतियों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना किसे देता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। कथन ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख कड़ी है। कारण आर, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को विशिष्ट सूचना संबंधी कर्तव्य प्रदान करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देने और राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व देता है, जिससे वह दोनों के बीच प्रमुख संवैधानिक कड़ी बनता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसके विघटन की सलाह दे सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है विधानसभा। मुख्यमंत्री विधानसभा के विघटन के संबंध में राज्यपाल को सलाह दे सकता है। विधान परिषद, जहां विद्यमान है, एक स्थायी सदन है और उसका विघटन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है? राज्य प्रशासन में समन्वय, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, धन विधेयक को प्रमाणित करना, मंत्रियों के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना। सही उत्तर है धन विधेयक को प्रमाणित करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व और समन्वय करता है तथा मंत्रियों के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। अनुच्छेद 199 के अनुसार किसी राज्य विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। यदि दो मंत्रियों में विभागीय नीति पर मतभेद हो तो मुख्य रूप से समन्वय कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, महाधिवक्ता। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख समन्वयक होता है। वह मंत्रियों के बीच मतभेदों को दूर करने और सरकारी नीतियों में एकरूपता बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानसभा में सरकार का प्रमुख नेता होता है। मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से राज्य कानून बना सकता है। कौन से सही हैं?
केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और सामान्यतः विधानसभा में सरकार को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है, किंतु कानून संवैधानिक रूप से निर्धारित विधायी प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से कानून नहीं बना सकता। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 163, 164 और 167 मिलकर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के साथ उनके संबंधों का प्रमुख संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह देता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इसलिए मंत्रिपरिषद के गठन में मुख्यमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। मुख्यमंत्री किसी व्यक्तिगत मंत्री से क्या कह सकता है? पद से त्यागपत्र देने के लिए, विधानसभा भंग करने के लिए, राज्यपाल को हटाने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए। सही उत्तर है पद से त्यागपत्र देने के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। इनकार करने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को हटाने की सलाह दे सकता है। मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। नीतिगत समन्वय, मंत्रिमंडल का नेतृत्व, राज्यपाल से संपर्क। कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। मुख्यमंत्री सरकारी नीतियों में समन्वय करता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख संवैधानिक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से किस संबंध में सूचना मांग सकता है? केवल न्यायिक नियुक्तियां, राज्य प्रशासन और विधायी प्रस्ताव, केवल वित्तीय आपातकाल, निर्वाचन विवाद। सही उत्तर है राज्य प्रशासन और विधायी प्रस्ताव। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर राज्य के प्रशासन तथा विधायी प्रस्तावों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराए। कथन ए, सामूहिक उत्तरदायित्व में मुख्यमंत्री की केंद्रीय भूमिका होती है। कारण आर, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की पूर्ण व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की पूर्ण व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 164(2) विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व स्थापित करता है, किंतु मुख्यमंत्री की केंद्रीय भूमिका मंत्रिपरिषद के नेतृत्व, मंत्रियों के चयन और मंत्रिमंडलीय एकता बनाए रखने से भी उत्पन्न होती है। राज्य मंत्रिपरिषद में एकता बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच समन्वय करता है, मतभेद दूर करता है और मंत्रिमंडलीय एकता बनाए रखता है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? केवल मुख्यमंत्री पद छोड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है,
विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। राष्ट्रपति शासन स्वतः लागू हो जाता है। सही उत्तर है पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, इसलिए मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से सामान्यतः पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यमंत्री की शक्ति नहीं है? मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह, विभागों का वितरण, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता, राज्यपाल को पद से हटाना। सही उत्तर है राज्यपाल को पद से हटाना। मुख्यमंत्री को राज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अन्य 3 कार्य मुख्यमंत्री के राज्य कार्यपालिका के नेतृत्व से संबंधित हैं। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? नामात्र की कार्यपालिका, सरकार का राजनीतिक एवं कार्यपालिका नेतृत्वकर्ता, न्यायिक प्रमुख, संवैधानिक लेखा परीक्षक। सही उत्तर है सरकार का राजनीतिक एवं कार्यपालिका नेतृत्वकर्ता। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री निर्वाचित राज्य सरकार का प्रमुख राजनीतिक एवं कार्यपालिका नेतृत्वकर्ता तथा मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री की सलाह, मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री का नेतृत्व, राज्यपाल मंत्रिपरिषद संपर्क, अनुच्छेद 167, सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 164(2). कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ये मुख्यमंत्री की भूमिका के प्रमुख आयामों को दर्शाते हैं: मंत्रिपरिषद का गठन एवं नेतृत्व, राज्यपाल से संपर्क और सामूहिक उत्तरदायित्व बनाए रखना। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की मुख्यमंत्री की शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? न्यायिक प्रशासन, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल। सही उत्तर है मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण और फेरबदल में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इससे मंत्रिपरिषद में प्रभावी समन्वय और नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलती है। राज्य के सामान्य प्रशासन में राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, महाधिवक्ता। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। इसलिए शासन संबंधी मामलों में राज्यपाल को सलाह देने में मुख्यमंत्री की केंद्रीय भूमिका होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल का नेतृत्व, अंतर विभागीय समन्वय, विधायी नेतृत्व। इनमें से कौन मुख्यमंत्री के कार्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा सरकार को राजनीतिक और विधायी नेतृत्व प्रदान करता है। कथन ए, मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। कारण आर, मंत्रिमंडलीय एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मंत्रिमंडलीय अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। मंत्री के इनकार करने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को उसे हटाने की सलाह दे सकता है। मुख्यमंत्री का कौन सा कार्य अनुच्छेद 167 से सबसे निकटता से संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति,
राज्यपाल से संवैधानिक संचार, धन विधेयकों का प्रमाणन, निर्वाचन कराना। सही उत्तर है राज्यपाल से संवैधानिक संचार। अनुच्छेद 167 राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जिनमें मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना और राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री के बहुमत पर संदेह होने पर सामान्यतः निर्णायक संवैधानिक परीक्षण क्या है? राज्यपाल का आकलन, फ्लोर टेस्ट, जनमत सर्वेक्षण, न्यायिक जांच। सही उत्तर है फ्लोर टेस्ट। जब मुख्यमंत्री के बहुमत पर वास्तविक संदेह हो तो उसका निर्धारण सामान्यतः राज्यपाल के व्यक्तिपरक आकलन के बजाय विधानसभा में फ्लोर टेस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विधानसभा के विघटन की सिफारिश किससे कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा के विघटन की संवैधानिक शक्ति राज्यपाल में निहित है। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री की सामान्य भूमिका में शामिल नहीं है? विभागों में समन्वय, मंत्रिमंडल का नेतृत्व, राज्यपाल को सलाह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। सही उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। मुख्यमंत्री विभागों में समन्वय करता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और राज्यपाल को सलाह देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना संसद और राष्ट्रपति से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन है, मुख्यमंत्री के अधिकार में नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री सरकारी नीतियों में समन्वय करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री सभी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल से स्वतंत्र होकर करता है। कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। मुख्यमंत्री सरकारी नीतियों में समन्वय करता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, किंतु राज्य कार्यपालिका राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करती है। मुख्यमंत्री प्रत्येक संवैधानिक शक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करता। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 सहायता और सलाह, अनुच्छेद 164 2 सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 167 राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, अनुच्छेद 174 विधानसभा का विघटन। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ये प्रावधान मुख्यमंत्री के राज्यपाल से संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा राज्य विधानमंडल के संचालन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।